और दुखद खबर, नाथद्वारा से विधायक रहे कल्याण सिंह चौहान का निधन बुधवार देर रात लगभग 2 बजे हुआ। आपको बता दें, कल्याण सिंह चौहान लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और उदयपुर के निजी अस्पताल जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। नाथद्वारा में शोक की लहर छाई हुई है कल्याण सिंह के निधन के चलते। इसके अलावा बीजेपी परिवार और परिजनों, कल्याण सिंह के मित्रों में भी शोक की लहर देखने को मिली। ये तस्वीरें कल्याण सिंह चौहान के पैतृक गांव की, जहां पर शोक की लहर है। साथ ही जब कल्याण सिंह चौहान के पार्थिव देह को यहां पर लाया गया तो परिजन रोते बिलखते यहां पर दिखाई दिए और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए कल्याण सिंह चौहान की पार्थिव देह को अंतिम संस्कार ले जाने की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस दुखद घड़ी में ट्वीट करके संवेदना जताई। इसके अलावा बात की जाए जो कि उनके बेहद नजदीक रहे सीपी जोशी की, कांग्रेस नेता, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के सीपी जोशी ने भी दुख जाहिर किया। कुछ दिन पहले ही सीपी जोशी उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए भी हॉस्पिटल पहुंचे थे और कुछ दिनों बाद यानी कि बुधवार देर रात लगभग 2 बजे करीब कल्याण सिंह चौहान ने अंतिम सांस ली। उदयपुर के निजी हॉस्पिटल जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कल्याण सिंह चौहान के पार्थिव देह को आज उनके पैतृक गांव डगवाड़ा लाया गया और उनके दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम मित्र परिजन यहां पर पहुंचे हुए हैं। कल्याण सिंह जी हमारे पार्टी के बहुत ही अभिन्न अंग थे और बड़े सरल, सौम्य और माने अपराइट जिसको कहते हैं व्यक्तित्व था। ये हमारे लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति है हमारी पार्टी के लिए और मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ क्योंकि अभी जा ही नहीं हूँ उधर, पर उनके परिवार, शोक संतप्त परिवार को ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको सबको ताकत दे बहुत बड़े और गहरे लॉस को। हमारी विधानसभा के एक बहुत ही जागरूक और सक्रिय विधायक जो नाथद्वारा से विधायक थे, श्री कल्याण सिंह चौहान का आज प्रातः बहुत ही दुखद निधन हो गया, जो हमारे सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। कल्याण सिंह जी बहुत ही सक्रिय थे और आज विधानसभा में हमने उनको शोकांजलि अर्पित की है, शोक प्रस्ताव पास किया है और 2 मिनट का मौन रखकर उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित की और अब मैं उनकी अंत्येष्टि में नाथद्वारा के लिए रवाना हो रहा हूँ। देखो, निश्चित रूप से कल्याण सिंह जी ने जो फील्ड में जिस तरह से अपना वर्चस्व बनाया और सीपी जोशी के सामने चुनाव लड़ना और खड़े रहना भी, क्योंकि इतनी ऊंची हाइट होते हुए भी एक साधारण प्रधान के रूप में रहे हुए व्यक्ति ने उस समय मुकाबला किया और एक ओर से जीते और कोर्ट केसेज में भी अंतोगत्वा उसकी विजय हुई। उसके बाद भी वो एक्टिव रह करके अपने एरिया का काम करा। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ही गाँव का रहने वाला हूँ, तो एक तरह से मेरे गांव के विकास की दृष्टि से भी उस व्यक्ति ने बहुत मदद की है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इसके कारण से उनका निधन होने से हमको कम से कम उस क्षेत्र में बहुत बड़ी हानि हुई है। आदरणीय कल्याण सिंह जी हमारे पार्टी के बहुत ही मजबूत नेता थे। निरंतर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपना पूरा योगदान दिया। नाथद्वारा में उनकी एक पहचान थी और जिस प्रकार से पार्टी को सींचने का काम आदरणीय कल्याण सिंह जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता उनको अपनी अश्रुपूर्ति श्रद्धांजलि अर्पित करता है और जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार को
यह जो एक अपूर्णीय क्षति हुई है उसको हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके इस निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं, उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कल्याण सिंह जी चौहान विधायक के असामयिक निधन का गहरा दुख ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। श्री कल्याण सिंह जी चौहान एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। कोठारा के सरपंच बने, पंचायत समिति के प्रधान बने, जिला परिषद के उप प्रमुख बने और 2 बार विधायक बने। मेरे उनसे व्यक्तिगत अच्छे संबंध थे। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरे साथ काम किया। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए। मैं समझता हूँ कि एक साधारण कार्यकर्ता से राजनीतिक जीवन का मुकाम उन्होंने संघर्ष से प्राप्त किया। उनके असामयिक निधन से क्षेत्र को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारे साथी सामान्य विधायक कल्याण सिंह जी चौहान, उनकी अचानक उनका देहांत हो गया। पूरे सदन ने 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। आज बड़े दुख की भी बात है क्योंकि हमारे बीच में वो एक अच्छे सोच के, विचार के, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और विधानसभा के अंदर हमें उनका साथ मिला और उन्होंने हर वक्त उस गांव, खेत, ढाणी की आवाज़ बुलंद करने का काम किया। एक अच्छे सोच के साथ में, एक अच्छे राजनीतिज्ञ के हिसाब से उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर एक राजनीतिक क्षेत्र में आके आम आदमी की सेवा करी, चाहे पंचायत राज से जुड़े हों, चाहे एमएलए के रूप में भी जब आप आए तो एक गांव, ढाणी और खेत के विकास की उन्होंने बात करी। मैं उनको मेरी ओर से बहुत ही श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके सभी परिवारजनों को वो मजबूती दे जिससे वो परिवार आगे एक मजबूती से आगे चल सके और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके परिवार के साथ में हैं। कल्याण सिंह जी हमारे शिष्य थे, बहुत ही अच्छे शिष्य थे। जब से आश्रम से जुड़े हुए थे, हर समय गुरु पूर्णिमा से लगा के हर कोई भी भंडारा, यज्ञ, हवन वहाँ पर आकर के अपनी सेवा देते थे। मुझे अपने गुरु रूप में मानते थे, दीक्षा ली हुई थी और एक महान एक व्यक्ति थे। उनके लिए बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। बहुत दुख खेद है मुझे कि उन्हें ईश्वर अपने शरणों में ले और उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो। ईश्वर से यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके आज मुझे बहुत बड़ा दुख है उनके लिए।